विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रान्तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक 30। यहाँ भगवान संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखने का फल बताते हैं कि जो जिसकी स्थिति ऐसी हो गई, यह पश्यति सपश्यति, जो देखता है वो अपने आप में ही महसूस करता है। जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति होती है, जहां भी जीव को देखता है। संसार में 4 प्रकार की खानी योनियां बताए हैं, है ना। अंडज, स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जारज। ऐसा नहीं कि केवल वो चलते फिरते ही में ही वो उसका अनुभव करता है, नहीं। जो चलते फिरते भी है और जो स्थायी रूप में भी है, उसको उसका अनुभव आता है। जहां देखेगा भिन्न भिन्न प्रकृति है, ऐसा नहीं है कि भी एक ही रूप देखेगा उसको, नहीं। जिस रूप में देखेगा उसी रूप में वो उसको मानेगा, है ना। यहाँ उपनिषद में भी कहते हैं, ईशावास्य में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवात् भूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः। ईशावास्य में कहा है, यजुर्वेद में भी कहा है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जो सब भूतों में, आत्मैवात् भूत विजानतः, वो सब भूतों में विराजमान है। तो इसलिए उसके शरीर में नहीं मोह है और न ही शोक है। वो मोह और शोक से अलग हो गया है, क्योंकि शरीर में मोह और शोक होना ये अज्ञान है। और वो अज्ञान जिसका पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो गया है, शरीर भाव समाप्त हो गया है, देह तादाद में छूट गया है, वो व्यक्ति किस तरह दर्शन करता है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को वो प्राप्त होता है, ब्रह्म संपद्यते तदा। कब प्राप्त होता है? यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति, जब सब भूतों को अलग अलग देखते हुए भी वो उसमें एकता की भावना करता है ना। अनुपश्यति, उसमें देखता है। पश्यति ने कहा केवल अनुपश्यति, उसके अंदर जो है वो देखता है। ऐसे कई महात्माओं का अनुभव है। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपना द्विजत्व प्राप्त करने के लिए आलंदी के ब्राह्मणों से शुद्धि पत्र लेकर पैठन चले गए। पैठन में ब्राह्मणों की सभा भरी हुई थी और संत ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्ति महाराज, सोपान देव और मुक्ताई, जो 4 भाई थे, वो जंगल के रास्ते से कई 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पैदल चल के गए बाल्यावस्था में।
कोई ना सहारा है, ना किसी का जो है कोई साथ है। तो चल के गए थके मारे हैं, और अब क्योंकि उनको द्विजत्व प्राप्त करना है। देखो कितना प्रयास करना पड़ता है। ब्राह्मण के घर प्राप्त हुए, अगर संस्कार नहीं हुए तो क्या हुआ? जिन लोगों के माता पिता ने प्रायश्चित करने के लिए भी प्रायश्चित किया, क्योंकि हमारे बच्चों के संस्कार हो जाए, इतना महत्व है द्विजत्व का। क्योंकि द्विजत्व के बाद ही मोक्ष का रास्ता खुलता है। अगर जिसने द्विजत्व नहीं किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए है, और जो समय पे द्विजत्व नहीं करता है तो वो उसको ज्ञान से फिर अधूरा रहता है, वंचित रहता है। इसलिए सत्य काम तो पहले द्विजत्व कराते हैं। गौतम ऋषि बोलते हैं कि जाओ पहले संविदा ले आओ, तभी उसके जो संस्कार होंगे, तभी वो जो है पढ़ने का अधिकारी बन जाए। विद्यालय में अगर हम प्रवेश करते हैं, छात्रावास में रहते हैं, तो वहां भी छात्रों का पहले वो द्विज संस्कार करते हैं, यज्ञ पवित्र करते हैं, फिर बाद में जो है उनको विद्या देते हैं। तो इसलिए वो तड़प होती है। और आज अगर ब्राह्मण होने के बाद भी अगर जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो फिर जो है वो ज्ञान प्राप्त होने का जो है, अब ये कहेंगे कि तो पशु में वो तो दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे संत है कि जिसका जनेऊ संस्कार नहीं था, लेकिन जिस धर्म में आए उस धर्म का पालन करने के लिए भगवत गीता बोलती है कि जिसमें हो उसमें अपने धर्म का पालन करो, है ना। तो वो इसी कारण जो है अपने द्विजत्व के लिए तड़पते हैं। उनके माता पिता ने प्रायश्चित लिया है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के माता पिता ने संन्यास लिया था। संन्यास के बाद लोगों ने, ब्राह्मणों ने उनके विटंबना शुरू कर दिया, और वो फिर जो है कहा कि भाई हमारे बालकों के संस्कार होने हैं, तो वो बोले कि सन्यासी के बच्चों के संस्कार नहीं होते। ब्राह्मणों ने शास्त्रों का जो है निर्णय दे दिया। शास्त्रों का निर्णय भी है, सन्यासी के काय के बच्चे होते हैं? सन्यासी का कोई गोत्र नहीं होता, तो बच्चे कहाँ के होंगे? तो सन्यासी के लिए फिर कहा कि भाई तुम्हें अगर प्रायश्चित करना है, सन्यास तो ले लिया है और फिर ग्रस्त बन गए, तो तुमको अपने शरीर को से स्वयं टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, अपने हाथों से ही काटना पड़ेगा अपने आप को। इतना भयंकर प्रायश्चित था। और वैसा उन्होंने स्वीकार किया केवल अपने बच्चों के द्विजत्व के लिए। और वो बालक जो है वो उसी का संदेश लेके शुद्धि पत्र के लिए कि हमको शुद्ध कर दो। सन्यासी के पुत्र है तो कौन से वर्ण में आएंगे, कौन से जाति में आएंगे? क्योंकि सन्यासी की तो कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता, है ना। तो ब्राह्मणों ने देखा, सुना, और उन्होंने भी निर्णय दे दिया कि भाई सन्यासियों के बच्चों का कोई संस्कार नहीं होता। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज तो परम ज्ञानी थे। उन्होंने, उनके पिता ने उनको मंत्र सिखाए थे, वेद वेद अध्ययन कराया था, लेकिन फिर भी परंपरागत जो है होना चाहिए था, इसलिए वो द्विज संस्कार जो है नहीं हो पाए। तो जब मना किया तो उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसे मना कर रहे हैं? आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि जो उसको विद्या का लालसा है, जो पढ़ना चाहता है तो उसको विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और विश्व से अब कौन अछूत और कौन अछूत, क्योंकि उन्होंने वही भेद मिटाया कि वही कि सब में तो ब्रह्म स्थापित है। वो तो आप लोग जानते हो, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। तो उन्होंने कहा कि तुम ज्ञानेश्वर हो तो क्या तुम ज्ञानी बन गए? तुम ब्रह्मज्ञानी हो। अगर तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो वो जो भैंसा आ रहा है
उसके ऊपर जो है उससे मंत्र बुलाओ, अगर तुम और वो एक ही है तो भाई पशु पशु में और तुम में कुछ फर्क तो होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य था उनका कि भाई तुम में और साधारण जो ब्राह्मणों में और तुम में कुछ ना कुछ तो फर्क हो, क्योंकि तुम तो अभी सन्यास के बच्चे हो, तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। और वो ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे थे कि मेरा अधिकार है, मैं पढ़ने मेरे अंदर जिज्ञासा है। और तो उन्होंने उदाहरण दिया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम तो ज्ञानेश्वर का है, तो बोले एक नहीं हो सकती। वो उसका जो भैंसे का बच्चा है उसका भी नाम ज्ञानेश्वर रखा हुआ है उसने। दोनों का नाम तो एक है, लेकिन दोनों की बुद्धि थोड़ी एक है। तुम मंत्र बोल सकते तो वो थोड़ी मंत्र बोल सकते। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ठीक है, वो मंत्र बोलेगा तो आप मुझे द्विजु तो प्राप्त करा दोगे? बोले ठीक है, करा दो। और जैसे ही ज्ञानेश्वर महाराज ने उस भैंसे के सामने हाथ जोड़े और उसके ऊपर मस्तक पे हाथ भी रख दिया, तो उसने अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्वरेव ऋत्विजम यज्ञस्वदेव ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये जो है ऋग्वेद का मंत्र बोल दिया, गायत्री मंत्र बोल दिया। और फिर जो है कि वो बोलता ही रहा। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी दृष्टि जो है, जो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि, ये नहीं कि शास्त्र अध्ययन के बाद ही ब्रह्म ज्ञान होगा। या फिर कई कई जो रमन महर्षि देखो, वो उपजत ही जो है वो ब्रह्म ज्ञान से युक्त थे। तो कैसा किसका पुण्य होगा, कौन वो पुण्य लेके आएगा? जड़ भरत वो पैदाशी ब्रह्म ज्ञान था, है ना। तो ये नहीं कह सकते कि शास्त्र पढ़ा नहीं है और तो उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान जरूर होगा। तो उनको ब्रह्म ज्ञान पहले से ही था, केवल लोक निमित्ताय, है ना, लोक हिताय, कि भाई करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। जिसके पास वो ज्ञान, जिसको ज्ञान का तड़प हो, उसको कुछ भी हो सकता है, उसका हो सकता है। तो वो ज्ञानेश्वर महाराज ने उसके साथ समदृष्टि की, है ना। यदा भूत पृथक भावम एक स्तम अनुपश्यति, जो पृथक अलग अपने से अलग दिख रहा है, वो भैंस का बच्चा अपने से अलग दिख रहा है, लेकिन उसमें जो आत्म तत्व है वो अपने में ही अब एक जैसा मान रहे हैं। इसलिए वो आत्म तत्व से आत्म तत्व जो है जुड़ने के बाद वो वही जो बोल रहा है वही वो बोल रहा है ना। जो वही है अंदर है वो वही बाहर है। तो ऐसी जिसकी दृष्टि होती है तो वो तो ब्रह्म संपत्ति है दादा। उस ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। हर जीव में ऐसी अवस्था प्राप्त होना ये साधारण बात तो नहीं है। इसके लिए जो है कितना परिश्रम है। सततम कीर्तन तो हम कहा कि नित्य निरंतर उसका है ना, अ, बोलते हैं कि ब्रह्म भावात्मा, माने ब्रह्म का भाव होना चाहिए। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सब जगह जो है ऐसा सोचना चाहिए कि ये सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस अगर ऐसा भाव होता तथा ये वच विस्तारम, वो संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। ये भूचल जलचर स्थलचर, जितना आकाश तक, आकाश में देवता तक, ब्रह्मलोक तक, सब में वो ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। जहाँ ब्रह्मा में भी ब्रह्म दिखेगा, इंद्र में भी ब्रह्म दिखेगा, कुत्ते में भी ब्रह्म देखेगा, पेड़ में भी ब्रह्म देखेगा। वो अपने आत्मा को देखेगा, ब्रह्म का मतलब आत्मा को देखेगा। तो ऐसा जिसका व्यवहार हो गया है ना, तो एक प्रमाण है, विठ्ठल जड़ी स्थळी भरला रेता ठाव नहीं उरला। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि जड़ी स्थली, मतलब जल में भी स्थल में भी सब जगह वो भरा। अब रीता, उसके लिए वो अतिरिक्त तो कोई जगह बची नहीं है। वो ऐसी जगह कोई कोना बचा होगा कि भाई, हाँ, कई कई जगह सूर्य के किरण नहीं पहुंच पाते होंगे, लेकिन वो परमात्मा हर जगह सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पे बैठा हुआ। जल में जितने भी जंतु, जितने भी है बारीक बारीक, जो नाले के अंदर जितने भी जंतु बैठे हुए हैं, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जो दिखते हैं, वो सब में वो विराजमान है।
वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, और जल में भी है, कीड़े कीड़े के रूप में भी है, सब में भी है, हवा के रूप में है, सब में है। तो ऐसा जिसका भाव होता है, वो भले ही देख रहा है कि ये आम का पेड़ है, ये तुलसी का पेड़ है, ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, वो अलग अलग देखता है। यदा पृथक भूत पृथक भाव, है ना, अलग अलग देखता हुआ भी उसमें एकत्व देखता है। इसलिए संत नामदेव महाराज भी एकत्व देखते हैं तो कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं। रोटी ले जाता है तो घी की कटोरी लेके दौड़ते हैं कि भाई ये भी पाल है ना। वो भाव हो गया उनका। वो नहीं कि भाई कुत्ते में ही वो ब्रह्म देख रहे थे, अब वो भगवान उनको छीन के ले गए, नहीं। जब उनको देखा कि वो खा रहा है तो अपने जो अपने हम वो खा रहे घी की रोटी, तो फिर हम उस जो जीव है उसको क्यों अलग खिलाएं। इसलिए कहते हैं ना कि पंक्ति भेद जो करता है, जहाँ भेद होता है, किसी को कम परोस दिया, किसी को ज्यादा परोस दिया, अपना आदमी आया तो रसगुल्ला एक ज्यादा डाल दिया, हाँ, अपना नहीं तो उसको मना कर दिया। तो ये जो भेद होता है तो बोलते हैं कि ऐसे भेद वालों के तो बच्चे मर भी जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहाँ है शास्त्र में। कभी भी किसी के साथ भेद नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। कि जो जो भाई पंगत में तुम सब लोग भोजन करने आए तो एक साथ एक जैसा परोसो। किसको कम दे रहे हो, किसी को ज्यादा दे रहे हो, अपना अपना देखने के बाद दे रहे हो, या उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपने आदमी की तरफ ही दौड़ रहे हो। तो ये सब जो है बातें, ये ये साधारण बातें ही ध्यान में रखते हैं कि किस तरह जो है वो उसका व्यवहार होता है। वो व्यवहार उसका ये साधारण नहीं होता, उसके अंदर कोई भेद नहीं किसी प्रकार का, सब भेद मिट गया है। उसके सामने जो पशु आए या मनुष्य आए, कोई भी आए, वो जहाँ अपने आप को देखेगा वो उसका अधीन हो जाएगा, वो उसके अनुसार होगा, है ना। ज्ञानेश्वर महाराज जिस दीवार पे बैठे थे, जड़ थी, लेकिन वह जड़ में भी चैतन्य का आनंद और अनुभव महसूस करते हैं, और वो जड़ दीवार भी चलने लगती है, चैतन्य उसको चैतन्य प्राप्त कराती है। इसलिए वो चांगदेव महाराज शरणागत हो गए, बोलते हैं कि मेरा तो केवल चैतन्य के ऊपर अधिकार है। उन्होंने सांप हाथ में लिया चाबुक बना के, और शेर के ऊपर सवारी हो गई थी। तो उन्होंने तो चेतना के ऊपर जो है कि अधिकार जमाया था, लेकिन यहाँ तो जड़ के ऊपर अधिकार है। इसलिए वो चांगदेव 700 साल के भी उनकी शरणागति हो गई। तो क्यों? क्योंकि उन जिसकी दृष्टि एक हो गई। इसलिए तो उपनिषद में कहा ना कि ब्रह्म ज्ञानी जो होता है, अगर उसकी सेवा हो जाए तो सेवा से भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए त्रोटकाचार्य ने शंकराचार्य की सेवा की, तो शंकराचार्य जी से वो उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको अध्ययन थोड़ी किया था, अध्ययन नहीं किया। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उसकी सेवा से ये लोग और परलोक दोनों में ही सुखमय होता है, उनका आनंदमय होता है। इसलिए महात्मा का प्रसाद अनमोल होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। किस तरह कृपा हो जाए हम बता नहीं सकते, लेकिन हो जाती है। भगवान भी तो ऐसे ही है, छोटे बड़े तो नहीं दिखते कि भाई दुर्योधन का मेवा त्यागा, और वहां जो है छिलके खाए, तो वो भी देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। उनका उनके पास छोटा बड़ा नहीं है, केवल भाव है। जैसा जैसा देखोगे वैसा ही वैसा परमात्मा बन जाएगा। तो आत्मा स्वरूप अपना आत्मा प्रतिबिंब जो है, जैसा जहाँ रखोगे वह वैसे ही दिखेगा उसको। ऐसा नहीं कि कुत्ते में कुत्ता ही दिखेगा, नहीं, उसमें वो दिखेगा, परमात्मा का अनुभव आएगा। तो यहाँ यही कहते हैं कि जो पृथक पृथक देखते हुए भी वो वो अनुभव करता है, अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम। वो संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता हुआ उसी क्षण वो सच्चिदानंद ब्रह्म को घन को प्राप्त होता है। अब अविनाशी परमात्मा गुणातीत होने से न करता है न लिप्यमान होता है, इसका विषय का कथन करते हैं कि वो जो अ, अविनाशी परमात्मा गुणातीत
मतलब यहाँ जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है, जो ऐसा विस्तार से उसको देखता है, विस्तार होते हुए भी एक देखता है, तो वो अ, उसका फिर वो अनादित्व तत्वयाति पराम गति, उस गति को प्राप्त हो गया। तो उसका जो है अनादि से जुड़ा हुआ वो ज्ञान प्राप्त हो गया उसको कि मैं तो अनादि हूँ, अनंत हूँ, है ना। फिर उसका जो है किसी के शरीर में स्थित रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ना लिप्यमान, यहाँ पे कहा था तत्र को शोको मोह क शोक, हाँ, एकत्व अनुपश्यतः, जिसके पास वो है वो देखता है ऐसा, वो सब जगह वही देखता है कि श्रुति में भी कहा है न चास्य कष्ट जनिता न चादिपः, चाधिपः, कहते हैं कि इस परमात्मा का ना तो कोई जनक है, न उत्पन्न वाला वाला है, और न ही कोई स्वामी है। इसलिए वो क्या है, अनादि है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा, परमात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यहाँ कौन्तेय, हे अर्जुन, अनादि होने से, निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में वो लिप्यमान नहीं है, है ना। अनादित्वा निर्गुणत्वात्, अनादि है, निर्गुण भी है, ना कोई उसका रूप है ना कोई रंग है। हाँ, निर्गता गुण, जिसमें सब गुण समाये हुए हैं, ये भी अर्थ लेते हैं। जिसमें सब गुण समाये हुए हैं, ऐसा निर्गुण परमात्मा है, अविनाशी है, उसका कोई भी किसी प्रकार के हनन नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हाँ, यहाँ कहते हैं कि अविनाशी व अरे अयम आत्मानु आत्मानुच्छित्ति धर्म, वो आत्मा निश्चय ही अविनाशी या अव्यय है और अनुच्छेदन कट कर अलग न होने वाला। क्या कहते हैं, बृहद अरण्य में, उपनिषद में, कि अविनाशी व अरे अयम आत्मानुचित्ति धर्म, उसका कोई भी चित्ती का मतलब है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए वो पृथक पृथक देखता हुआ अभी जीव, जीव भाव में उसके अंदर जो परमात्मा है वो एकस्तम अनुपश्यति, वो एक ही भाव को देखता है। इसलिए वो शरीर में उसका कोई मोह नहीं होता और ना ही कोई उसका शोक होता है। वास्तव में न कुछ भी करता है, अकर्ता है, क्योंकि आत्मा कैसा है, कुछ नहीं करता। इसलिए वो कुछ नहीं होने से वो लिप्यमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता, किसी में आसक्त नहीं होता। इसलिए संत महात्मा के जीवन में जो है देखा जाए तो कैसे होते हैं, अनासक्त होते हैं, कि वो ज्यादातर धन से लिपटे हुए नहीं लगेंगे, समाज से लिपटे हुए नहीं मिलेंगे, मोह से और माया से जो है दोनों तरह से वो रहित होते हैं। उनके लिए कोई ना बड़ा है ना कोई ना छोटा है, सब जैसा एक जैसा है। महात्माओं के जीवन में तो कितना भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ उनके पास महल भी हो तो उनको कोई सुख नहीं, और उनके पास कोई झोपड़ी भी हो तो उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो जो संसार है, और संसार का जो सार है, जो आत्म तत्व वही है। बाकी संसार तो असार है। जब असार होता है तो आदमी सार को महत्व देगा, असार को महत्व देगा। क्योंकि जब हमने मंथन किया, मंथन करने के बाद हमने उसमें से मक्खन निकाला, और मक्खन निकाला तो छाछ भी है, तो मैं पहले ग्रहण हम छाछ थोड़ी करेंगे, पहले हम मक्खन को महत्व देंगे।
और मक्खन का मूल्य और छाछ का मूल्य कई गुना है, मतलब कम है। मक्खन का मूल्य बहुत अधिक है और छाछ का मूल्य बहुत कम है। तो संसार का मूल्य बहुत कम है। संसार में भले ही संसार से ही वो उस ब्रह्म को प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी जब संसार का जब समझ में आ जाता है और उसका महत्व समझता है कि इसमें जो सार तत्व है वो हमको प्राप्त हुआ, तो संसार उसको असार लगता। संसार का फिर कोई महत्व नहीं लगता। फिर वो संसार को कुछ भी नहीं मानता। ना उसमें जो सुख होने वाला उत्पन्न होने वाला वो उसको सुख मानता है, ना उससे दुख उत्पन्न होने वाले को दुख मानता है। वो उसका भाव ही नहीं रहता संसार, क्योंकि वो महत्व नहीं देता। है ना, जैसे हम छाछ को कोई महत्व नहीं देते और किसी किसी को बांट भी देते हैं। कोई कोई छाछ लोग जो है घर में कहाँ खाएंगे भाई, लोग छाछ भाई आप तो बेचते हैं आजकल। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वो हर तरह से अलग हो गया। अब किसी में भी लिप्तता नहीं है। संसार में रहता हुआ भी वो अलिप्त है, पद्म पत्र में हम बस देखता है, कार्य करता हुआ दिख रहा है, संसार के कार्य करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो संसार में नहीं है, भले ही दिख रहा है। कई कई बार देखो, वो गोरक्षनाथ और गहरीनाथ, गहनीनाथ, जो गहनीनाथ थे वो गोरक्षनाथ के शिष्य थे। गोरक्षोड़ा गहनी प्रति, वहां जो है गहनी जो है, गहनीनाथ शिष्य है गोरक्षनाथ के, और गोरक्षनाथ के साथ साथ घूमते फिरते। लेकिन गहनीनाथ जो है आ, पूछते हैं कि संसार कैसा है। तो गोरक्षनाथ कहते हैं कि संसार तो एक जैसा ही है, संसार अलग नहीं, बस तुम्हारी दृष्टि जो है वो अलग अलग है। बोले कैसे? बोले ठीक है, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा उस गांव से घूम के आ जाओ, मैं इस गांव से घूम के आता हूँ, फिर बात बताते हैं। दोनों अलग अलग हो गए और जब घूमते घूमते गए गहनीनाथ गए एक गांव में, तो उनको वहां गोरक्षनाथ मिले और गोरक्षनाथ के बच्चे, बीवी, ये सब कुछ था। गहनीनाथ जो है आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया कि मेरे गुरुजी ने तो मुझे ऐसा ऐसा उपदेश किया कि कभी संसार में जाना ही नहीं है, संसार एक मिथ्या है, संसार की तरफ देखना ही नहीं है। मुझे ब्रह्मचारी रखा और ये स्वयं शादी कर लिए। गुरुजी को जाके बहुत कोसा, भला बुरा कहा कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। आपने शादी किया तो मुझे भी शादी करने के लिए कह देते। तो आप तो, मैं तो, मुझे तो भटका रहे हो और आप बढ़िया गृहस्थी का आनंद ले रहे हो। तो उसी समय जो है गोरक्षनाथ ने वो बच्चे कुएं में डाल दिए उनके सामने, सबको डाल दिया और बोले चल ठीक है आगे चल, मैं आता हूँ ये सब जला जुला के झोपड़ी। तो गैनीनाथ भी आश्चर्यचकित हो गए कि समझ नहीं पाए इनकी लीला। और आगे जब गए गैनी गैनीनाथ, तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी तालाब के पास। और लोगों को पूछा गया कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तो लोगों ने कहा कि ये जो गैनीनाथ है, उनके गुरु जी जो है गोरखनाथ, वो 12 साल पहले यहाँ समाधि हुए थे, जल समाधि, और वो आज निकलेंगे। वो शिष्य तो आश्चर्यचकित हो गया कि पहले वो संसार दिखा और अभी जो है यहाँ समाधि से निकल रहे, जल से निकल रहे, क्या है। गुरु जी के चरणों में जाके लिपट गए, कहा कि गुरु जी क्या है ये। तो ये जैसे तू कहते कि जैसे तुमको लग रहा है कि स्वप्न जैसा है, ये स्वप्न ही है। ये जगत भी एक सपना है, इसलिए तो महादेव जी कहते, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। एक ये सपना ही है जगत, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए।
अगर जिस समय सपना जगत दिखेगा तो सार जो है हमको समझ में आएगा। आत्म तत्व को हम प्राप्त हो जाएँगे और फिर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता, ब्रह्म था और ब्रह्म को ही प्राप्त हो गया है। वो अलग नहीं था। जीव कोई अलग नहीं है, ब्रह्म में ही है, हैं? केवल देखने का भेद रूप से देखो, कुत्ता है तो कुत्ता है, से मनुष्य तो नहीं है। लेकिन उस कुत्ते में भी आत्म तत्व है और आत्म तत्व है भी है और वो देख भी रहा है, उसका अनुभव भी कर रहा है। ऐसा होता है वो। तो ये इस श्लोक का जो है अर्थ ये है। शेष कल देखते हैं, समय हो गया। हरि ओम।